भाई लोग, तूफान से पहले की खामोशी का नाम है रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स। एलिमिनेटर मुकाबले में क्या हुआ ये हम सभी ने देखा। हालांकि बल्लेबाजी में थोड़ी कमी जरूर लगी राजस्थान की, लेकिन गेंदबाजी ऐसी है जो कि चारों काने चित्त कर सकती है किसी भी भाई बैटिंग लाइनअप की। और अब जो हमारा अगला मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, या फिर कहें एसआरएच वर्सेस आरआर, ये क्वालिफाइड 2 मैच हो रहा है एमए चिदंबरम स्टेडियम में, चेपक के मैदान में। और जैसा कि भैया इतिहास गवाह रहा है, अगर हल्का सा भी टर्न मिल गया इस ट्रैक पर तो राजस्थान के पास वो एक्सपीरियंस है, वो गेंदबाज हैं जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की ईंट से ईंट बचा सकते हैं। अब रही बात दोनों टीम्स की, तो सीएसके ने तो ऑलरेडी दोनों टीम्स को अपनी लीग स्टेज मुकाबले में हराया ही था चेपक के मैदान पे। एसआरएच 140 रन भी नहीं बना पाई थी, वहीं राजस्थान ने 141 रन मैनेज किए थे किसी तरीके से। तो बल्लेबाजी दोनों टीम्स की यहां पर भाई गच्चा खा सकती है। वहीं गेंदबाजी के तौर पे अगर आप देखते हैं तो राजस्थान का पलड़ा भारी है। अब इन सब मामलों को देखते हुए इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में आखिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से ऐसे खास खिलाड़ी जिन पर रखनी चाहिए हम सभी को नजरें, भाई प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्या विकल्प निकल के आ सकते हैं इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट के लिए, क्योंकि अब भाई ये आखिरी चांस है फाइनल्स का टिकट कटाने की। भाई केकेआर तो सोच के बैठी है कि इस साल कप हमारा ही है। तो अब ऐसे में कौन सी टीम चुनौती देती नजर आएगी केकेआर को? क्या होगी वो एसआरएच या फिर राजस्थान? कौन सी होगी वो टीम, राजस्थान या फिर सनराइजर्स हैदराबाद? आइए इस वीडियो में भाई विस्तार से चर्चा करते हैं, और साथ ही साथ आईपीएल बोनेंजा के 3 सवाल भी हैं जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं इंस्टेंट कैश प्राइज। भाई लोग, इससे बड़ी जबरदस्त डील कहां मिलेगी जहां आपको स्टैट्स के साथ साथ कैश प्राइज जीतने का भी मौका मिल रहा हो। चलिए शुरुआत करते हैं यहां पर वेन्यू के साथ। भाई एमए चिदंबरम स्टेडियम में अगर आप देखें तो अभी तक 7 T20 मैचेस हुए हैं लीग स्टेज के, आईपीएल की बात कर रहा हूं। उसमें 2 मुकाबले फर्स्ट बैटिंग करते हुए और 5 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। यानी कि टॉस जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम यहां पर बाजी मार सकती है। हाईएस्ट स्कोर सीएसके का है 206 रन, और लोएस्ट स्कोर बनाया है केकेआर ने 137 रन। वहीं अगर एवरेज स्कोर की बात करी जाए तो वो रहता है समवेयर अराउंड 172 रन का। अब एवरेज स्कोर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट इनिंग की हम सभी टीम्स की फर्स्ट इनिंग्स देख लेते हैं, जो भी जितने मैच हुए हैं। आरसीबी वर्सेस सीएसके मुकाबला हुआ था, उसमें 173 रन आरसीबी ने बनाए थे। सीएसके ने जीटी के खिलाफ 206, केकेआर ने सीएसके के खिलाफ 137, और फिर सीएसके ने एलएसजी के खिलाफ 210 बनाए थे जो कि चेस हो चुके थे। सीएसके ने एसआरएच के खिलाफ 212 रन बनाए थे, जिसके जवाब में एसआरएच मात्र 138 रन बना पाई थी, कुछ ऐसे ही रन थे। वहीं सीएसके ने पीबीकेएस के खिलाफ 162, आरआर ने सीएसके के खिलाफ 141 रन बनाए इन द वेरी लास्ट मैच। आरआर ने अपना लास्ट लीग स्टेज मुकाबला भैया चेपक के मैदान पे खेला है। अब यहां पर बॉलर्स के प्रदर्शन की बात कर लेते हैं। इन 7 मैचेस में टोटल 72 विकेट चटकाए गए थे। 54 विकेट स्पेसर्स ने लिए हैं और 18 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। अभी तक अगर आप पूरे इस आईपीएल पर नजर डालोगे तो भाई पेसर्स का अपर हैंड डेफिनेटली रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो स्पिनर्स का एक्स फैक्टर है, अगर ये काम करता है तो भाई कहीं ना कहीं एसआरएच की परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस स्पिनर नहीं है जो कि आरआर को परेशान कर सके अगर ट्रैक थोड़ा सा भी टर्न होता है। तो ये तो हुई बात वेन्यू की, जहां टॉस जीतना बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का अपर हैंड रहेगा इन स्टैट्स के मुताबिक। अब बढ़ते हैं आगे और हेड टू हेड कंपैरिजन पे फोकस करते हैं। भैया 19 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए हैं, 10 मैचेस सनराइजर्स हैदराबाद ने और 9 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं। वहीं लास्ट 5 मैचेस की बात करें, जिसमें कि इस सीजन का भी मुकाबला शामिल है, 3 मुकाबले एसआरएच ने और 2 मुकाबले राजस्थान ने जीते हैं। अब जो इस सीजन हुआ था मुकाबला, आप सभी को याद होगा भाई, 1 रन से, मात्र 1 रन की दूरी से भाई आरआर जो है हमारी राजस्थान रॉयल्स, वो हारी थी मुकाबला। तो अब देखना होगा दिलचस्प कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में ये जो आखिरी मुकाबला है, फाइनल से पहले की जो दहलीज है उसे जो पार करना है, इस पे कौन सी टीम जीतकर आगे निकलेगी। इसके लिए टीम एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आईपीएल बोनेंजा का पहला सवाल आपके समक्ष ताक देता हूं। इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में क्वालिफायर 2 में आखिर चेपक के मैदान में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज कौन सी टीम लगाने वाली है? क्या होगी वो, एसआरएच या फिर आरआर? जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए अब टीम की बात करते हैं, और सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद पर अपने विचार विमर्श आपके समक्ष रखता हूं। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा 2 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, और अगर आप स्टैट्स पर नजर डालोगे तो भैया ट्रेविस हेड पिछले एक आधा मुकाबलों से चलते नजर नहीं आ रहे हैं, विच इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर एसआरएच। हालांकि भाई सभी जानते हैं कि
अगर कोई एक बल्लेबाज है वो सभी मुकाबले तो आपको निकाल के नहीं दे सकता है। शुरुआत में ट्रेविस हेड ने इस तरीके की बल्लेबाजी करी है जिसका नतीजा है कि एसआरएच भाई प्लेऑफ्स तक आ गई। अब यहां पर टीम में जो मिडिल ऑर्डर है या फिर कहें दूसरे जो बल्लेबाज हैं, अब उनको भी मेहनत मशक्कत करने की जरूरत है। वहीं साथ ही साथ अभिषेक शर्मा के स्टैट्स आपके समक्ष हाजिर कर चुका हूं मैं। भाई बड़ी पारियां, इंपॉर्टेंट पारियां इन्होंने खेली और जहां 30-40 रन भी इन्होंने बनाए हैं वो भी काफी तेजी से स्कोर करे हैं। तो अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड पर एक बार फिर जिम्मेदारी रहने वाली है, क्योंकि अब यहां से भाई मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है। वो एक क्वालिफायर 1 हारने के बाद क्वालिफायर 2 का जो चांस मिल गया था, अब यहां पे चांस नहीं है, डू और डाई सिचुएशन है। तो टॉप ऑर्डर को चलना होगा और थोड़ा सेंसिबल क्रिकेट खेलनी होगी चेपक के मैदान पर। यहां पर अभिषेक शर्मा थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं, उम्मीद जरूर होगी। ट्रेविस हेड के फंसने के चांसेस हैं, लेकिन भाई लोग काफी समय से सूखा जा रहा है इनका, तो उम्मीद करते हैं कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में हमें ट्रेविस हेड के बल्ले से रन निकलते नजर आए। साथ ही साथ अगर आप देखें तो राहुल त्रिपाठी को भाई टीम में शामिल किया गया था और केकेआर के खिलाफ यही डटे रहे थे और भले ही वो रन आउट हुए थे, बट ही वाज दी मैन जो कि एसआरएच के लिए इंपॉर्टेंट पारी खेलता नजर आया। अब देखना होगा दिलचस्प कि क्या एक बार फिर एसआरएच जो भरोसा जताएगी राहुल त्रिपाठी पे, क्या उस पर वो खरे उतरते हैं या नहीं। अब एक छोटी सी एक जो परेशानी मुझे देखने को मिली थी केकेआर के खिलाफ, वो था टीम का सिलेक्शन। सनवीर को सेलेक्ट किया गया था एज एन इंपैक्ट प्लेयर, हालांकि टीम के पास ग्लेन फिलिप्स, एडन मार्करम और वॉशिंगटन सुंदर के भी ऑप्शन मौजूद थे। वॉशिंगटन सुंदर को आप यूज करते तो शायद वो गेंदबाजी में भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते थे। ग्लेन फिलिप्स भाई अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं और चेपक के मैदान पे ग्लेन फिलिप्स भी कारगर साबित हो सकते हैं। तो एज एन इंपैक्ट प्लेयर मैं इन 3 खिलाड़ियों को लेकर चल सकता हूं। वहीं अगर बात करी जाए निचले क्रम में बल्लेबाजों की, तो नीतीश रेड्डी टीम में मौजूद है एंड वी हैव सीन व्हाट काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन उन्होंने इस पूरे सीजन में दिया है। 64 अगेंस्ट पीबीकेएस उन्होंने बनाए थे। मैं ऐसे ही आपके समक्ष स्टैट्स रख देता हूं। 76 उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बनाए हैं। तो नीतीश रेड्डी पर भी भरोसा करना चाहिए और साथ ही साथ हेनरिक क्लासेन तो है, स्टैट्स आपके सामने हैं। हेनरिक क्लासेन पिछला मुकाबला छोटी सी पारी जरूर खेली थी, लेकिन उससे पहले राजस्थान के खिलाफ हेनरिक क्लासेन भी चले थे, 42 रन इन्होंने बनाए थे। और जब चलने की बात कर रहा हूं तो अभिषेक शर्मा नहीं चल पाए थे, लेकिन ट्रेविस हेड ने भी राजस्थान के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था लीग स्टेज का, उसमें रन बनाए थे। तो ये तो हुई बात बल्लेबाजों की। अब्दुल समद टीम में आते हैं, बल्लेबाजी कर सकते हैं, बड़ी हिटिंग लगा सकते हैं, शाबाज भी एक आधा लप्पेबाजी कर सकते हैं, बट बल्लेबाजी में अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। गेंद, लेकिन इससे ज्यादा ध्यान आप इनको गेंदबाजी में देना पड़ेगा। पैट कमिंस, भाई टी नटराजन 2 उंगलियों पे गेंदबाज हैं जो कि इनके लिए विकेट निकाल रहे हैं। स्टैट्स आपके सामने हैं। पैट कमिंस ने भी भाई एक आधा विकेट निकाले, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी भाई इकोनॉमी काफी महंगी जा रही थी, काफी ज्यादा इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं। और टी नटराजन भाई एक आधा विकेट की गारंटी तो ये भी दे देते हैं। अब चेपक के मैदान पे भुवनेश्वर कुमार कारगर साबित हुए थे। जो मुकाबला हुआ था सीएसके के खिलाफ, तो भुवनेश्वर ने भी विकेट निकाली थी। तो ये है वो 3 गेंदबाज जिन पर आप रख सकते हैं भरोसा। अब आते हैं भाई इनके ओपोनेंट्स राजस्थान रॉयल्स की ओर, लेकिन उससे पहले आईपीएल बोनैंजा का दूसरा सवाल। भाई इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट किस बल्लेबाज की होगी जिसने मिनिमम 10 बॉलें खेली हो? ये है आपके आईपीएल बोनैंजा का दूसरा सवाल। एक आखिरी सवाल बचा हुआ है भाई, वीडियो में वो पूछा जाएगा, तो तीनों सवालों के जवाब एक साथ देने। और भैया इस बार 2 गुना कैश प्राइज है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग भाई जवाब दें और उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा विनर निकल के आए। फिलहाल हम बढ़ते हैं राजस्थान रॉयल्स की ओर। टीम कमाल की है। जॉस बटलर की एब्सेंस थोड़ी सी कहीं ना कहीं खटती जरूर है, क्योंकि टॉम कोलर कैडमोल टीम में शामिल हुए जरूर है, बट कैन ही परफॉर्म वेल? इस मुकाबले में उन पर भी भाई सभी की निगाहें होंगी। यशस्वी जायसवाल जो कि बड़ी पारी खेल सकते हैं, काबिलियत रखते हैं, उनका कैसा प्रदर्शन रहता है वो देखना होगा दिलचस्प। एसआरएच के खिलाफ 67 रन ऑलरेडी वो बना चुके थे, उससे पहले भी 104 रन उन्होंने मुंबई के खिलाफ बनाए हैं। तो ही इज इन अ गुड फॉर्म और इन्हें यहां पर सपोर्ट मिल सकता है संजू सैमसन की ओर से। बट सैमसन का प्रदर्शन भाई एलिमिनेटर मुकाबले में अच्छा नहीं था अगेंस्ट आरसीबी। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई उन्हें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को समझते हुए थोड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेलनी होगी। अगर रेयान पराग और सिमरन हेटमायर जो कि इंपैक्ट प्लेयर थे, अगर ये दोनों का जो जिस इंटेंट से उन्होंने पार्टनरशिप करी थी अगर वो नहीं होती, तो आज हम आरसीबी को आरआर की जगह डिस्कस कर रहे होते। तो ये है पूरा भाई लेखा जोखा टॉप ऑर्डर का। जहां इसके बाद अगर आप देखें तो रेयान पराग टीम में शामिल हैं, इनके स्टैट्स भी काफी इंप्रेसिव रहे हैं, और ध्रुव जोरेल है, साथ ही साथ रोमन पॉवेल और सिमरन हेटमायर। भाई करेबियाई ताकत जो राजस्थान के पास है, अगर उसका फायदा उठा पाते हैं तो दिस विल बी आइसिंग ऑन द केक।
क्योंकि अगर एसआरएच के पास बड़े हिटर हैं तो राजस्थान के पास भी ये मिडिल ऑर्डर में रोमन पॉवेल, शिमरॉन हेटमायर जैसे बड़ी हिटिंग करने वाले बल्लेबाज मौजूद हैं। वहीं बॉलिंग अटैक की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर टीम के पास कूट कूट के एक्सपीरियंस भरा हुआ है, जो कि भाई एसआरएच को एक बार फिर रिमांड पे ले सकते हैं। शुरुआत में करना चाहूंगा भाई हमारे युजवेंद्र चहल से। युजवेंद्र चहल उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर आप देखें स्टैट्स तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन्होंने एक आधा विकेट की तो गारंटी दी है, अलॉन्ग विद भाई रविचंद्रन अश्विन की अगर आप बात करें तो कुछ मुकाबलों में इन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी एसआरएच के खिलाफ, भले ही ये कारगर साबित नहीं हुए थे, बट आवेश खान ने विकेट निकाले थे एसआरएच के अगेंस्ट जो मुकाबला हुआ था, तो आवेश खान है, साथ ही साथ ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा ने भी अगर आप देखें तो पिछले मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ जाते जाते एक विकेट तो निकाल ही लिया था, सूखा नहीं पड़ा था। तो गेंदबाजी में काफी दमखम दिखाई देता है अलॉन्ग विद बैटिंग लाइनअप। तो जो ओवरऑल पैकेज है ना, ये आरआर के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। और इसी के साथ अब आईपीएल बोनंजा का तीसरा सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे। इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में राजस्थान रॉयल्स की ओर से कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बनाने वाला है? यह है आपके आईपीएल बोनंजा का तीसरा और आखिरी सवाल। अब इसी के साथ हम फाइनल कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। भाई अगर आप एक कंप्लीट पैकेज की तरफ से देखें तो राजस्थान रॉयल्स काफी सॉर्टेड टीम है। दे हैव गॉट बैटर्स एंड बॉलर्स जो कि अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में चेपक के मैदान पे इनसे उम्मीद डेफिनेटली ज्यादा रहने वाली है एसआरएच के कंपैरिजन में। अब यहां पर दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने शुरुआत में बोली थी वो है ट्रैक। भाई सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम का यहां पर बोलबाला रहा है, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूं भैया आपके ज्यादातर सवाल इस वीडियो में कवर कर लिए गए होंगे। भाई जितने भी स्टैट्स मैंने आपके समक्ष रखे हुए हैं उनका और अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए उम्मीद करता हूं आप एक बेहतर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो भाई लोग जाते जाते इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है भाई लोग, क्योंकि अब आने वाला है वर्ल्ड कप। वहां पर भी आपसे भाई जैसे आईपीएल बोनंजा की तर्ज पे वहां भी सवाल पूछे जाएंगे, कैश प्राइज जीतने का वहां भी मौका होगा और वो रहेगा सिर्फ सीएलजी फैमिली के लिए। तो उसके लिए फटाफट से सीएलजी को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।